जब आपको पता चलता है ना, जिन लोगों के साथ अब तक आपने एक मजबूत बॉन्ड शेयर किया, जिन चंद लोगों को आपने अपने सुख दुख का साथी समझा, वही लोग अब आपको नीचा दिखाने पर तुले हैं। वही लोग आपके लिए बाहर जाकर बुरा भला बोल रहे हैं। इवन वही लोग न केवल आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने अपना सारा फोकस इस बात पर रखा कि आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ना कि इस बात पर रखा कि आपके साथ दूसरों के द्वारा कैसा बर्ताव किया जा रहा है। इवन आप तो उन चंद लोगों में से रहे कि यदि आपका ही अपना कोई आपको लेकर कटाक्ष कर जाता तो भी आप उस बात को ज़्यादा देर तक सहेज कर नहीं रखते थे, उसे जाने देते थे। क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चों में से एक हैं, तो आप कभी भी अपने मन में बुरे विचार, बदला लेने की भावना, दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों के साथ कटु वचन उपयोग में लाना, इवन जो कुछ भी लो वाइब्रेशन वाली हरकतें होती हैं ना, आप अपने आप को इन सभी से दूर रखते थे। इन्हें कभी अपने दिल और दिमाग में जगह ही नहीं देते थे। तो जब अचानक से ये सब बुरा बुरा सा आपके साथ होने लगता है ना, और आपको यह भी पता चलता है कि ये बुरा बुरा करने वाला कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं, तो धीरे धीरे आप ना टूटने लगते हैं। आपको ना अपने सारे रिश्ते नाते झूठे से लगने लगते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि अब आप क्या करें। गाइस, ऐसी सिचुएशन आप में से न जाने मेरे कितने व्यूवर्स की होगी, न जाने मेरे ऐसे कितने व्यूवर्स होंगे जिनके साथ मेरी यह वीडियो 100% रिलेट कर रही होगी, लेकिन वे तब भी एडमिट नहीं करेंगे। इसी होप में बैठे रहेंगे कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो मेरी वीडियोस किन किन व्यूवर्स के पास जा रही हैं और किन किन व्यूवर्स के साथ रिलेट कर पा रही हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखकर मुझे फीडबैक नहीं देंगे, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, हाउ वुड आई हेल्प यू? आपको कैसे पता चलेगा कि अपने जिन प्रश्नों के घेरों में आप उलझे हुए हैं ना, तो आपको उन प्रश्नों से बाहर निकालने के लिए ईश्वर कब और किस तरीके से आपको संकेत दे रहे हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो सकते हैं, आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी जो आपकी लाइफ में आए, सालों साल अपनापन दिखाया, आपके साथ एक मजबूत रिश्ता, एक मजबूत बॉन्ड तक शेयर किया, और फिर एक दिन अचानक आपको स्टक पोजीशन में छोड़कर इस तरह गायब हो गए जैसे कभी कोई अपनापन था ही नहीं, कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जाने वाला तो जा चुका होता है, वो एक जन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने तो अपना रोल प्ले कर दिया होता है, लेकिन आपके लिए अपने लाइफ की स्टक पोजीशन से ओवरकम कर पाना मुश्किल हो रहा होता है। आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो आपको आपके स्टक पोजीशन से बाहर निकालने के लिए ईश्वर द्वारा बकायदा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आपको अवेकन किया जाता है, आपको समझाया जाता है कि आपकी लाइफ रुक गई है। आपको समझाया जाता है कि अब आपको लाइफ को देखने का, जीवन को जीने का नज़रिया बदलना है। यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। आपको अपने ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलना है, और यह सब कुछ कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है। बस करवाने वाला ईश्वर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से बाहर आते आते आप पूरी तरह मैच्योर हो चुके होते हैं। आप समझ चुके होते हैं कि वे लोग जो अब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी बने हुए थे, बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे, अब उनका रोल आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है। आप समझ चुके होते हैं कि जिन लोगों के साथ आपके संबंध में अलगाव आ चुका है, एक्चुअली उनके साथ आपका बस इतना ही कार्मिक अकाउंट था, और अब वह पूरा हो चुका है। क्योंकि अब आप डे टू डे बेसिस पर अपने आप को ना एनर्जाइज्ड करते रहते हैं, तो इस वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है।
क्योंकि आप ही पूरी तरह से पॉजिटिव हो रखे होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसी पॉजिटिविटी के कारण वे लोग जो बुरे लोगों के साथ आपको छोड़कर चले गए थे ना, वे फिर से धीरे धीरे आपके लाइफ में वापस टर्न होने लगते हैं। एंड यू नो व्हाट, वे वापस आकर यही कहते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ कम्प्लीटली। आपका तो पूरा मेकओवर ही हो चुका है। तो वे लोग जो सेपरेशन को फेस कर रहे हैं और स्टक मोड में हैं और इस वीडियो के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो दिस टाइम यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इनर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस पर काम कीजिए। इनर वर्क के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इट विल हेल्प टू यू गाइज। हम और आप अपने अपनी लाइफ में किन्हीं कारणों की वजह से स्टक पोजीशन फेस करते ही हैं और हमें स्टक पोजीशन से बाहर निकालने के लिए ही डिवाइन द्वारा एक जोरदार झटका दिया जाता है। बस हमें इसे समझने की ज़रूरत होती है। तो जो अवीकेंड होता है वह इस झटके को पॉजिटिवली लेता है और जो अनअवीकेंड होता है वह डिप्रेशन में चला जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए, यह जीवन एक ऐसा पथरीला रास्ता है जिसमें हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। आप ऐसा समझकर नहीं चल सकते कि आपकी लाइफ हमेशा स्मूथ बनी रहेगी। नहीं जी, ये रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे ही और आपको आगे बढ़ाने के लिए इन हर्डल्स का आना ज़रूरी भी है। तो जब भी आप देखें कि आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं तो स्टे पॉजिटिव और ढूंढिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो उन हर्डल्स के पीछे छिपी हुई हैं और डिवाइन द्वारा आपके लिए ही भेजी गई हैं। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स और एंजल्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए। इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से यह इम्पॉर्टेंट वीडियो आज आप तक पहुंचा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।